कि नया बच्चा हमारा पहली बार शायद कोई अमीर लड़का हमारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत के आया है, और कौम की सरदारी 130 लाख की लड़ाई से लड़ने वाले जो नौजवान बच्चे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। देखिए, इस इलाके में एक सबसे बड़ी कमजोरी जो मैंने देखा, हमारे पास दो ऐसे महानायक हैं, 200 साल 150 साल पहले राव तुलाराम और आज के युग में स्वामी रामदेव जी, और इनका सबसे ज्यादा विरोध हमारे अपने ही करते हैं। अगर ये कहीं और कौन के पास होते, लोग वक्त सर के ऊपर जो है रख के नाचते। राव तुलाराम जी के बारे में पहले तो चलो, अभी तो बहुत जो है डॉक्टर साहब ने लिख दिया, पहले तो कुछ नाम मात्र का उपलब्ध था, और बड़ी कई लोग तो गुस्ताखी करते थे, गलत शब्द भी इस्तेमाल करते थे। जबकि पूरे 1857 के समर के अंदर खुद अंग्रेज जो कलेक्टर्स होते थे अलग अलग इलाके में, जो सिविल सर्वेंट्स जिसको आज आईएएस बोलते हैं, उन्होंने लिखा था कि हरियाणा सूबे में ही वाज द ओनली मैग्नेट ऑफ ए लैंड हु कमांडेड रिस्पेक्टिव एरिया। मतलब किसी भी कौम के पास अगर एक सर्वमान्य सरकार था तो यह हीरो के पास राव तुलाराम थे, और किसी बिरादरी के पास और 1857 के दौर में नहीं। और जब दिल्ली तोड़ी अंग्रेजों ने दोबारा, क्योंकि बाकियों के पास आ गई थी, तो आपको ताजुब होगा, सबसे पहले जो उन्होंने प्लान किया वो ये था कि हरिद्वार पे कब्जा करो, क्योंकि अगर हरिद्वार पे कब्जा हो जाता तो समझ लो कि ये पूरा जो आसपास का इलाका था ये सारा कंट्रोल में अंग्रेजों के आ जाता। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा, कोई जोधपुर लीजन का नाम लेता, कोई कुछ लेता है, कोई कहता जी वहां चला गया। भाई जो होता ना एक योद्धा, वो लड़ाई लड़ता है एक दिन की, और जो महानायक होता है, जो सेना नायक होता है, वो लंबी लड़ाई लड़ता है, वो युद्ध लड़ता है, लड़ाई नहीं लड़ता है। आप ये बताओ 16 नवंबर 1857 और देश त्यागी जो है वो 1863 के अंदर, कितना बड़ा संघर्ष। आज आप अपने घर गांव से 100 किलोमीटर दूर जाके दिखा देंगे तो उस जमाने में कहां ईरान फारस और कहां रूस का जार, कहां अफगानिस्तान, वहां गए और मोर्चा जमाने के लिए तैयारी करी। तो हमारा आदमी इसको कभी भी इसका आकलन सही रूप से करता नहीं है। कायदा तो ये होना चाहिए था कि ऐसा कोई गली कूचा चौराहा सड़क नहीं बचनी चाहिए थी जहां हमारे महानायक का नाम ना हो। लेकिन आपसी खींचातान, मैं इसको खुद मैंने देखा है, ये बच्चा जो कर्ण है, इसने इतने पापड़ फेंके सालों तक, कभी किसी से मिला, लेकिन कोई राही नहीं मिल रहा था कि भाई लीगली जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसको परमिशन दी जाए। अभी जो है फली भूत हुआ है, चुरा है। तो ये वजह हमारे अंदर ही थी, हमारे पास में इससे बड़ा महानायक पिछले 200 साल में कोई है नहीं, और ये आपके कौम को जो है मान सम्मान और पहचान दिलाते हैं। तो जो राव तुलाराम थे, उनमें अभी भी अगर देखो आप सब लोग सक्षम हो, खासतौर से जो एनसीआर रीजन के हमारे यही भाई हैं, सबके किराया आ रहा है, आप बिजनेस मैग्नेट हो, आपके और साधन संसाधन हैं, तो और कुछ नहीं तो आपके गांव में आसपास के इलाके पे सड़क, चौराहे, बाग बगीचे, इमारतों पे आप अपने महानायकों के नाम लिखवा सकते हैं। आपके पास में ये नखडोला में हमारे वीर चक्र हैं रजांगला के, हुकमचंद साहब, इतना बड़ा महानायक आसपास के इलाके का अकेला वीआरसी है। आप पूछ लो और कोई वीर चक्र हो तो और पटक वाले मिल जाएंगे, लेकिन इन्हों के अपने इस क्षेत्र के नजदीक के में 50 किलोमीटर के दायरे में वीर चक्र नखडोला के पास में है भाई। तो मेरी ये गुजारिश है, ये जो लोग लगी है कि डॉक्टर साहब ने पुस्तक लिखी है कि बच्चे ने ये चौराहे के लिए करा है, तो सारे जो है कम से कम देखो हमारी पीढ़ी में एक कमी थी, हम अपने तक सीमित रह गए, लेकिन ये जो नए बालक हैं ये कुछ करने गुजरने लायक हैं। तो भाई जो बुजुर्ग हैं इस मामले में कम से, क्योंकि भाई राव तुलाराम तो सबके हैं, किसी एक परिवार के, किसी एक व्यक्ति के लिए, वो तो राष्ट्र नायक हैं,
मैं सिर्फ उनको कौम का इलाके का भी नहीं, राष्ट्र में 1857 के जो अग्रणीय योद्धा थे, जो प्लानर्स थे, जिस आदमी ने रानी झांसी कांटे टोके से मुलाकात करके सारे ये जो रजवाड़े थे जोधपुर की करने इनसे मिलके और इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करी, तो वो ये महानायक थे। तो हमारा फर्ज ये है, खासतौर से मैं हमारी पीढ़ी के जितने बुजुर्गान हैं उनको ये गुजारिश करूंगा कि भाई ये नए बच्चे अगर कुछ लेते हैं तो आप उनका और कुछ नहीं तो आशीर्वाद जरूर दें। और ये जो हमारे लाल साहबों के जितने काम हैं यहाँ पे, भाई यहाँ हमारे कम से कम ये जो चौक है हमारे जो सिंह द्वार है वो हमारी ही कौम के महानायकों से जरूर होने की, हमें और किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनाना तो सबसे पहले हमें पूछे ना, जब तो दुनिया पूछेगी। तो भाई आप ये जो नौजवान बच्चे इन सब की जो टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।